नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं ज्योमेट्री में आपके लिए काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन ले आया हूं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। जो नहीं आया है वो आ जाएगा। अब देखिए लिखा है क्या कि एक न्यूनकोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं 14, 12, 22 और x है। तो अगर हम यहाँ लिखे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे कि जो साइड्स दिया है, यहाँ लिख रहे हैं कि जो साइड दिया है त्रिभुज का, जो साइड दिया है क्या क्या दिया है। तो साइड दिया है आपको 14, 22 और x। एक तो 14 दिया है, दूसरा 22 दिया है और तीसरा हमको मालूम नहीं है, वो x दे दिया है। फिर क्या कर रहा है, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा संख्या है। मतलब x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस सब में से कुछ भी होगा। लेकिन कोई कहे 3.5, 3.4 चाहे 5.5, ये सब नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा होगा, इंटीजर कहते हैं इसको। जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है, 22। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 22 यहाँ सबसे बड़ी भुजा है। फिर कह रहा है x का न्यूनतम और अधिकतम मान जो होगा, न्यूनतम और महत्तम मान का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि बोल तो रहा है न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण बोल रहा है, लेकिन आप पहले ये देखिए कि पहले इसको त्रिभुज बनने के लिए इसका कंडीशन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज बनने के लिए x का वैल्यू क्या होता है। तो हम बोलेंगे 14 और 22 का अंतर, तो 6, 2, 8। तो कहेंगे x का वैल्यू 8 से बड़ा होगा और 22 और 14 जोड़ेंगे तो 36 आएगा ना। तो कहेंगे 36 से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो त्रिभुज बनना है, त्रिभुज बनने का, त्रिभुज के लिए अगर हम ध्यान दें, त्रिभुज के लिए जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो हम कहेंगे त्रिभुज के लिए x का जो वैल्यू होगा वो 8 से बड़ा होना चाहिए और 36 से छोटा होना चाहिए। लेकिन ये तो त्रिभुज के लिए है, लेकिन याद रहे पहले तो त्रिभुज बनेगा फिर ना न्यूनकोण त्रिभुज। तो हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बोला है न्यूनकोण त्रिभुज बनाना है, न्यूनकोण त्रिभुज बनाना है, उसके पे आपको बताना है। तो अगर हम बोले तो ये जो हमारे पास कंडीशन आता है कि ये x का वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए और 36 से छोटा, ये किस लिए आता है कि त्रिभुज के लिए ये रूल है कि कम से कम पहले तो वो त्रिभुज बने। लेकिन आपको बोला क्या है, न्यूनकोण त्रिभुज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूनकोण का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर हम बात करें न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, तो आपको मालूम क्या होगा कि न्यूनकोण त्रिभुज में क्या किया जाता है कि न्यूनकोण त्रिभुज का कंडीशन जो होता है क्या होता है। तो हम लोग इसमें सीखे हैं कि दोनों छोटी भुजा का जो स्क्वायर का योग होगा बड़ी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ साफ साफ मेंशन था कि जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है, 22। इसका मतलब यहाँ जो 22 है ये लार्जेस्ट साइड है, बड़ी भुजा है। क्या है, बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसमें बड़ी भुजा, तो ये बड़ी भुजा है। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो बड़ी भुजा हो गया, 22 क्या है, बड़ी भुजा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि न्यूनकोण त्रिभुज का हम लोग क्या रूल पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि क्या कि दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर का जो योग है, मतलब 14 का स्क्वायर और प्लस क्या, एक्स का स्क्वायर, दोनों छोटी भुजा का जो स्क्वायर का योग होगा। अब देखिए अगर ये 22 सबसे बड़ी भुजा हो जा रही है, बड़ी भुजा 22 होगी, तो ये दोनों तो छोटी भुजा होगी 22 से, एक 14 है एक एक्स है। तो कहेंगे कि न्यूनकोण त्रिभुज। एक और बात है, ये जो न्यूनकोण त्रिभुज का कंडीशन है, आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें तो ही ये समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा। अब आपको मालूम ही नहीं होगा कि न्यूनकोण त्रिभुज का क्या कंडीशन, तो कैसे सीखिएगा। तो पिछला वीडियो देखते आइए तो जाके मज़ा आएगा। तो न्यूनकोण त्रिभुज में आपको बताया गया है क्या कि जो दोनों छोटी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा किससे, तो बड़ी भुजा के स्क्वायर से। इसका मतलब 22 के स्क्वायर से। इसका मतलब जो होगा ये न्यूनकोण त्रिभुज का कंडीशन होता है। ये जो कंडीशन लिखा है ये त्रिभुज बनने के लिए चाहिए कि वो त्रिभुज बनेगा तो ये सब होगा। लेकिन त्रिभुज में भी क्या छांट दिया कि न्यूनकोण चाहिए, न्यूनकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो न्यूनकोण के लिए हम लोग लिख दिए हैं कि दोनों छोटी भुजा का जो स्क्वायर का योग होगा वो बड़ी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होता है न्यूनकोण में। तो 14, अगर आप ध्यान दीजिएगा, 14 का स्क्वायर होता है 169 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये बड़ा होगा 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है ना। अगर हम यहाँ, अच्छा 14 का 169 नहीं होता, 196 ना होता है, ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 196 होता है, सही से घटाइएगा।
14 का स्क्वायर क्या होता है 196, वो 13 का लिखा गया था गलती से। तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये 196 उधर जाके घटेगा। अगर हम 484 में से 196 घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा, 14 में से 6 गया 8, और ये 17 में से 9 गया 8, और ये 3 में से 1 गया 2। इसका मतलब 288, ये उधर जाके इसके साथ घटेगा तो ये 200 कितना आएगा, 88 आएगा। तो आपका जो एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा किससे, 288 से बड़ा होगा। आप इसको देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर जो होगा 288 से बड़ा आएगा। तो यहाँ अगर हम आपसे पूछें कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो आप खुद बोलिएगा कि काफ़ी आसान है। आप देखिए यहाँ जो ये 288 जो है यहाँ एक्स स्क्वायर बोल रहा है तो इससे बड़ा होगा, 288 से एक्स बड़ा है एक्स स्क्वायर, तो 288 से बड़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये देखा जाता है। क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 288 से ऊपर 289 होता है, 288 से ऊपर कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे 289, क्योंकि 288 से ये बड़ा है तो 289 लेना होगा। तो 289 का मतलब ये होगा कि जब हम एक्स स्क्वायर 289 लेंगे, 289 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो 288 से ऊपर 289 ही परफेक्ट स्क्वायर जो 17 का है। इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू होगा, जो एक्स का वैल्यू होगा वो 17 से ये बड़ा होगा किससे, और बराबर होगा 17 के बराबर होगा, नहीं तो 17 से बड़ा होगा। x का जो वैल्यू होगा वो 17 के बराबर, देखिए इससे बड़ा चाहिए तो इससे बड़ा तो 289 होता है, तो वो 289 होगा, नहीं तो 289 से बड़ा होगा। तो x का जो वैल्यू होगा 289 किसका होता है, 17 का, तो x का वैल्यू 17 होगा, नहीं तो 17 से बड़ा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो x का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ, x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे x का जो वैल्यू होगा वो 17 हो सकता है, नहीं तो 17 से बड़ा होगा, क्योंकि इससे बड़ा हमको 289 मिल रहा है। तो x का वैल्यू 17 होगा, नहीं तो 17 से बड़ा होगा। इसका मतलब न्यूनकोण के लिए देखिए ये जो कंडीशन है ना कि x का वैल्यू 8 से बड़ा और 36 से छोटा, ये त्रिभुज के लिए है। लेकिन आपको क्वेश्चन में तो न्यूनकोण त्रिभुज बोल रहा है, त्रिभुज में भी न्यूनकोण है, तो न्यूनकोण का कंडीशन लगाना होगा। तो आप समझिए कि x का जो वैल्यू होगा वो 17 से बड़ा होगा, और 17 से बड़ा होगा, नहीं तो 17 के बराबर होगा। तो अगर हम आपसे बोले, अगर हम यहाँ आपसे बोले कि x का मिनिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान, तो x का जो मिनिमम मान होगा, सबसे छोटा मान होगा, आप बोलेंगे 17 होगा। यहाँ x का मिनिमम मान क्या होगा, 17 होगा। लेकिन हम यहीं पे बोले कि x का मैक्सिमम बताइए, तो x का मैक्सिमम बताना है तो x का जो मान होगा वो बोला है कि 17 होगा, नहीं तो 17 से बड़ा होगा। तो 17 से बड़ा तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, अनंत तक चला जाएगा। लेकिन नहीं, आप ध्यान दीजिएगा x का मान जो होगा मैक्सिमम आप कहाँ तक ले सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको त्रिभुज बनने के लिए तो 36 से छोटा ही लेना होगा। त्रिभुज बनने के लिए 36 से बड़ा हो, 36 या 36 से बड़ा होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो न्यूनकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, पहले तो उसको त्रिभुज सेटिस्फाई करना होगा फिर ना न्यून। तो कहेंगे 36 से छोटा होगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 36 से छोटा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो ट्रायंगल बन रहा था, इस ट्रायंगल में एक चीज़ का यहाँ नोट किया हुआ है कि बड़ी भुजा 22 है, बड़ी भुजा 22 है। इसका मतलब अगर बड़ी भुजा 22 है तो x का वैल्यू 22 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि x का वैल्यू आप 22 या 22 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि इन तीनों में 22 बड़ा है। तो 22 बड़ा है तो 22 से छोटा लेना होगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू जो होगा 22 से छोटा लेने का मतलब आपको क्या लेना होगा, 21 लेना होगा। आप बात को समझ रहे हैं ना। आप ऐसा मत कीजिएगा x का वैल्यू 35 चलेगा, 35 जाइएगा तो त्रिभुज बनेगा पर न्यूनकोण नहीं बनेगा। न्यूनकोण के लिए ये वाला कंडीशन ध्यान देना होगा। न्यूनकोण के लिए कौन सा कंडीशन, कि एक देखिए ये जो त्रिभुज है ये न्यूनकोण त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा 14 है, एक 22 है, एक x है, और इन तीनों में बोल दिया है कि 22 सबसे बड़ी भुजा है। तो 22 अगर सबसे बड़ी भुजा 22 है तो जो x का वैल्यू होगा वो 22 से तो छोटा होगा। तो आपको यहाँ
देखना होगा। तो x का जो वैल्यू था वो 17 होगा, नहीं तो 17 से बड़ा होगा, तो मिनिमम तो 17 मिल गया, लेकिन मैक्सिमम क्या लेना होगा 22। अगर बड़ी भुजा है तो 22 से छोटा क्या लेना होगा 21 लेना होगा x का वैल्यू, मैक्सिमम 21। इसका मतलब मिनिमम 17 होगा और मैक्सिमम x का वैल्यू 21 होगा। 21 से ऊपर जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो 22 बड़ी भुजा तो 22 है, तो वो कैसे 22 होगा जब तीनों में बड़ी भुजा 22 है। तो कहेंगे कि मैक्सिमम मान अगर आपको कितना आएगा 21 आएगा। तो बोला इनका एवरेज बताने को, क्या बोला है एवरेज बताने को। तो एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, तो हम बोलेंगे औसत इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, राशियों का योग ऊपर राशियों की संख्या नीचे। तो 17 और 21 को जोड़ना होगा, 17 21 को जोड़ कर क्या करना होगा हाफ करना होगा। तो 17 और 21 को जोड़ के कितना आ रहा है 7 और 1 8 38, 38 और 38 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा 19 दूनी 38 19। इसका मतलब फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 19 आ गया। तो आपका आंसर बी होगा 19। तो इसको देख लीजिए आप। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सिखा रहे हैं आपको, खूब अच्छा लगेगा आपको सीख के। और ये सब क्वेश्चन जब आपसे बनने लगेगा तभी आप समझिए कि आप एक लेवल के आ चुके हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक्चुअल आप पढ़ाई कर रहे हैं। अन्यथा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। जब भी ये सब क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा तो एग्ज़ाम छूट जाएगा ना ये सब। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये दूसरा लगाए ना, 7 क्वेश्चन लाए हैं, 7 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सीख के आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि सीख भी लिया पता भी नहीं चल रहा है क्या सीखे, ऐसा नहीं लगेगा। खूब अच्छा अच्छा बता रहे बात। तो देखिए क्या बोला है कि किसी न्यूनकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं क्या है 15 17 और x है, जहाँ x एक पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव होंगे। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया ना। न्यूनकोण बोला, देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेंगे ना, बनाने में बनेगा। क्वेश्चन में जगह रहेगा तो ना आदमी बनाएगा। तो देखिए अब इसको देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले बात करते हैं साइड्स का। तो साइड्स क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का जो न्यूनकोण है, ध्यान दीजिएगा ये भी क्या बोला न्यूनकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम थोड़ा देर में बात करते हैं इस पर, पहले हम लोग लिखते हैं कि साइड क्या दिया है। तो अगर बात करेंगे साइड्स का सबसे पहले, तो दिखेगा आपको एक तो 15 दिया है, एक 17 दिया है और दूसरा x दिया है, ये दे दिया है। फिर क्या बोल रहा है, ये देने के बाद बोला ये x एक पूर्णांक है, ये बोल दिया x एक पूर्णांक है। तो कह रहा है ऐसे कितने त्रिभुज। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पिछला से ये मज़ेदार क्वेश्चन है, आसान लगेगा पर मज़ेदार है, मतलब अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। आपको यहाँ पे देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पिछला क्वेश्चन में ये बता दिया था कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है। लेकिन इस बार देखिए 15 17 और x है। तो एक चीज़ तो आप फिक्स मानिए कि अगर कोई कहे कि त्रिभुज बनना है, तो त्रिभुज अगर यहाँ बनना है तो एक चीज़ तो फिक्स है कि 15 और 17 का अंतर 2 होगा। 15 और 17 का अंतर कितना होगा 2 होगा। तो जो x का वैल्यू होगा वो 2 से ऊपर होगा और किससे छोटा होगा। तो 17 और 15 तो 7 5 12 का 2 हाथ में 1 और 1 और 1 2 और 1 3, 32 से छोटा है। इसका मतलब अगर कोई कहे ना कि त्रिभुज बनना है, तो त्रिभुज के लिए ये जो रूल है ये किसके लिए है, त्रिभुज के लिए है। ध्यान दीजिएगा किसके लिए है, त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज के लिए क्या तरीका है कि x का जो वैल्यू होगा इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा और इन दोनों के योग से छोटा होगा। ये तो त्रिभुज के लिए है ना, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो न्यूनकोण त्रिभुज है। आप देखिए ये जो त्रिभुज है क्या है, न्यूनकोण त्रिभुज है। त्रिभुज तो है ही पर उसमें भी क्या है, न्यूनकोण है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको मालूम है कि न्यूनकोण के लिए आपके पास यहाँ पे आपको बड़ा साइड मालूम होना चाहिए। तो बड़ा साइड तो मालूम ही नहीं है, यहाँ पे कौन है लार्जेस्ट साइड। पिछला में याद है, पिछला में बोल दिया था कि 22 जो है लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी भुजा है। तो अब आपको ध्यान देना होगा, यहाँ 2 कंडीशन बनेगा। एक तो कंडीशन 1, देखिए लिख रहे हैं, एक क्या बनेगा कंडीशन 1 बनेगा। अच्छा कंडीशन 1 बोलने में 1 में और एक कंडीशन 2 भी बनेगा। तो आप देखिए बड़ी भुजा चाहिए, तो 15 17 x। तो अगर हम बोले कि कौन बड़ा होगा सबसे, तो हम बोलेंगे 15 से तो बड़ा 17 होगा, ये पक्का है। तो बड़ी भुजा अगर हम देखें, बिना बड़ी भुजा के काम नहीं चलता है, आपको मालूम होना चाहिए न्यूनकोण में। तो बड़ी न्यूनकोण चाहे अधिक कोण कुछ में भी पहचानना है तो बड़ी भुजा मालूम होना चाहिए। तो कहेंगे 15 तो बड़ी भुजा नहीं होगा, 17 हो सकता है। तो हम बोलेंगे कंडीशन 1 में हम लोग ना 17 को बड़ी भुजा लेके चलेंगे। 17 को क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी भुजा, सबसे
सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 17 को क्या लेके चलेंगे, सबसे बड़ी भुजा लेके चलेंगे। तो कंडीशन 1 में सबसे बड़ी भुजा क्या लेके चलेंगे, 17। तो एक लड़का बोलेगा कि ठीक है आप 17 तो ले लिए, बड़ी भुजा अपने मन से लिए ना, कहीं दिया थोड़ी है। तो 17, 15 और 17 में तो 17 बड़ी भुजा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि x का मान 17 से ज़्यादा हो, तो x भी तो बड़ी भुजा हो सकता है। अब यहाँ तो गिवन नहीं ना, कौन पिछला क्वेश्चन में गिवन था कि 22 बड़ी भुजा होगा, यहाँ नहीं दिया, तो 15 तो बड़ी भुजा नहीं होगा, पर 17 और x में से कोई भी बड़ी भुजा हो सकता है। तो एक बार कंडीशन 1 लेंगे जिसमें हम 17 क्या लेंगे, सबसे बड़ी भुजा, और एक बार आपको कंडीशन 2 लेना होगा। एक बार आपको कंडीशन क्या लेना होगा, कंडीशन 2 लेना होगा। तो कंडीशन 2 क्या लेना होगा, कंडीशन 2 में कि यहाँ पे जो है ना x को आप यहाँ बड़ी भुजा मानेंगे, x को क्या मानेंगे आप, लार्जेस्ट साइड, मतलब सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। तो देखिए यहाँ दो तरह का कंडीशन बन रहा है। एक तो बन रहा है कि आप दो, देखिए बड़ी भुजा बोल रहा है तो 15 तो बड़ी नहीं होगा, पर 17 भी बड़ा हो सकता है और x भी मालूम नहीं है, तो दोनों को लेना होगा। एक बार आपको 17 लेके करना होगा सॉल्व, और एक बार आपको x लेके बड़ी भुजा। तो अगर हम लोग अगर बात आगे बढ़े तो अगर हम बोले कि 17 को बड़ी भुजा ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बोल रहा है, न्यूनकोण त्रिभुज बोल रहा है। तो न्यूनकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूनकोण बोला है तो न्यूनकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, तो दोनों जो, अगर हम 17 को बड़ा मान रहे हैं तो कहेंगे दोनों छोटका का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, तो कहेंगे x का स्क्वायर। ये जो दोनों छोटका का स्क्वायर है ये बड़ा होना चाहिए बड़का के भुजा के स्क्वायर से। यही तो न्यूनकोण त्रिभुज का कंडीशन है, न्यूनकोण ही तो पता लगाना है। तो इसमें देखिएगा 17 को बड़ी भुजा माने हैं, तो जो 2 बच गया वो दोनों छोटा भुजा होगा, 17 सबसे बड़ी भुजा, तो दोनों छोटका का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर का योग होगा, वो बड़ा होगा बड़का के स्क्वायर से। तो 15 का यहाँ जो स्क्वायर होगा कितना हो जाता है, 225, और प्लस का कितना है, एक्स स्क्वायर, और ये बड़ा होगा 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो जब आप इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो घटाइए, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 गया 6, और ये 0, तो 64। तो एक्स स्क्वायर, देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया, तो यहाँ तो कंडीशन और इजी हो गया। तो एक्स स्क्वायर बड़ा है 64 से, और 64 यहाँ स्क्वायर है तो 64 का तो रूट निकल जाता है ना, 64 का क्या निकलता है, 8। तो हम बोलेंगे x का जो वैल्यू होगा वो किससे बड़ा होगा, 8 से बड़ा होगा। x का जो वैल्यू होगा वो किससे बड़ा होगा, 8 से बड़ा होगा। ध्यान दे पा रहे हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, 8 से बड़ा होगा। तो एक कंडीशन यहाँ ये आया कि x का वैल्यू 8 से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा 8 से बड़ा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, x का वैल्यू। अब यहाँ पे एक और कंडीशन देखिए, अच्छा ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू 8 से बड़ा होगा, यहाँ लिखेंगे पहले। अब ये कर लेते हैं, अच्छा यहाँ x को सबसे बड़ी भुजा माने हैं, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि जो दोनों छोटका का स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों छोटका, इसका मतलब ये होगा कि जो x स्क्वायर है दोनों छोटका, मतलब जो 15 का स्क्वायर है और जो प्लस में 17 का स्क्वायर, यही ना है, ये दोनों का स्क्वायर का जो योग होगा वो बड़ा होगा किसके, x के स्क्वायर से। बड़ी भुजा यहाँ x है ना, तो बड़ी भुजा से दोनों छोटका। इस बार देखिए x को सबसे बड़ी भुजा ले लिए तो x को बड़ा लेंगे तो 15 17 छोटा हो जाएगा। तो न्यूनकोण त्रिभुज का कंडीशन होता है कि दोनों छोटी भुजा का जो स्क्वायर का योग होगा ना वो बड़ा होता है बड़ी भुजा के स्क्वायर से। ये न्यूनकोण का कंडीशन है। तो 15 का तो 225 हो जाएगा और 17 का कितना हो जाएगा, 289, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ देखिए समझिएगा, जोड़ ले, यहाँ पे भी तो वही है 15 17 ना, जोड़ेंगे तो 9, ये दो जोड़ लीजिए तो कहेंगे 9 और 5 14 का 4 हाथ में 1, और 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, और 2 2 4 और 1 5, 500 कितना आया 14। तो 514 बड़ा है किससे, एक्स स्क्वायर से। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। x का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ 514 से ये छोटा हो रहा है क्योंकि 514 बड़ा है, तो x 514 से वो छोटा होगा, 514 से क्या होगा, छोटा। तो 514 से छोटा और परफेक्ट स्क्वायर तो कितना होता है, 484।
484 ही तो होता है। तो 484 किसका होता है? तो हम जान रहे हैं 484 होता है 22 का, 22 का होता है। तो हम बोलेंगे ये जो 22, यहाँ पे 22 जो होगा वो बड़ा होगा नहीं तो इक्वल होगा x के। ये चीज़ समझिएगा, इस चीज़ को आप समझते भी होंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट 64 आ गया ना, तो ये तो निकल जाता है, तो 8 ही ले लेते हैं। लेकिन इस वाले कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, 514 से ये छोटा है, क्योंकि 514 बड़ा है, तो 514 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? आप ही बताइए, 514 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा, छोटा देखना है, वो छोटा है, तो हम जानते हैं 400 क्या होता है? 84। और 484 किसका होता है? 22 का। तो हम x का वैल्यू 22 ले सकते हैं, नहीं तो 22 से छोटा लेंगे। समझ में आया दोनों कंडीशन? तो अब आपको यहाँ ध्यान क्या देना होगा कि हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू क्या क्या होगा। तो देखिए x का वैल्यू क्या, अगर बात किया जाए, कलर चेंज कर लेते हैं, लाल पेन से लिखते हैं, लाल कलम से, लाल कलम से लिखते हैं आपको। तो x का वैल्यू क्या क्या होगा? तो आप बोलेंगे x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आप जान रहे हैं कि x का वैल्यू यहाँ कितना होगा, तो हम बोलेंगे 8 से बड़ा लेना है, 8 से बड़ा लेना है। और आप ध्यान दीजिएगा कि 22 तक जाना है, तो 8 से बड़ा और 22 से 22 तक जाना है, तो हम क्या क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, 8 से बड़ा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कंडीशन मिलाना होगा। अब देखिए 8 से बड़ा लेना है, ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 से लेके 32 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 8 से बड़ा लेंगे तो क्या लेंगे, तो बोलेंगे 9, फिर क्या लेंगे 10, फिर क्या लेंगे 11, और ऐसे ही करते करते आपको लास्ट कहाँ तक ले सकते हैं, तो 22 तक ले सकते हैं। यही ना होगा जी, 22 तक ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए x का वैल्यू 8 से तो बड़ा होगा, लेकिन 22 के बराबर होगा नहीं तो 22 से छोटा, 22 से बड़ा नहीं लेना है। देखिए ये x का वैल्यू 22 के बराबर होगा नहीं तो 22 से छोटा होगा, तो हम x का वैल्यू 9, 10, 11 ऐसे से ले सकते हैं। तो यहाँ कितने x के वैल्यू पॉसिबल होंगे, अगर हम बोले यहाँ कितने वैल्यू पॉसिबल होंगे x के, तो 22 और 9 का अंतर करके एक जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो 22 में से अगर 9 घटाएंगे तो 10 और 1 11 और 1 12 13, 13 और 1 14, 13 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। तो हम बोलेंगे x के 14 मान संभव हैं। x के कितने मान संभव हैं? 14। देखिए ध्यान दीजिएगा, वहाँ से दिक्कत नहीं आ रहा है, क्योंकि रेंज हमारा 2 से 32 में ही रहना चाहिए, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेंज 8 से ऊपर है और 22 के बराबर जाएगा, यानी तो 22 से छोटा। तो हम x का वैल्यू 9, 10, 11 ऐसे से करके 22 तक लेंगे, तो x के कितने मान संभव होंगे, तो गिनने की ज़रूरत नहीं। हम बताए थे ना कि 9, 1, 2, 3 ऐसे गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप अंतिम वाला को पहला वाला से घटा कर 1 जोड़ दीजिएगा। 22 में से 9 जाएगा 13, 13 और 1 14। तो हम बोलेंगे x के यहाँ 14 मान संभव होंगे न्यूनकोण के लिए। आप गिन लीजिएगा, 9, 10 उंगली पे भी 14 ही आएगा, गिनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिखाए हैं। तो हम कहेंगे x के कितने मान संभव हैं, तो 14। तो 14 अगर x के मान संभव हैं तो त्रिभुज भी तो 14 को बनेगा। ये जो चीज़ पहले भी बताए हैं, जितने x के मान संभव होंगे उतने त्रिभुज बनेगा। तो इस चीज़ को आप कर लीजिए, तो आपको समझ में खूब अच्छा आया होगा। तो देखिए यहाँ पे जब अगर बड़ी भुजा नहीं देगा तो दो दो कंडीशन बन रहा है। एक कंडीशन से जो आ रहा था x का मान जो है 8 से बड़ा आ रहा था, दूसरा 22 या 22 से छोटा। तो क्या क्या ले सकते हैं, 9, 10, 11 ऐसे से करके 22 तक ले लेंगे, और टोटल कितना x का मान संभव है 14। जितने मान x से संभव हैं उतने त्रिभुज बनते हैं। ये चीज़ हम आपको पहले बताएं। ये काम ये आता है ना कि जो आपका रेंज ये होना चाहिए ना, वो 2 और 22 के बीच में ही, 2 और 32 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 2 और 32 से बाहर नहीं हो सकता, नहीं तो वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, न्यूनकोण तो छोड़िए। तो ये वाला काम कब आएगा, 2 से 32 के बीच में। तो हमारा ये सारा वैल्यू तो 2 से 32 के बीच में ही है, तो नो प्रॉब्लम है, तो इससे मिलाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए काफ़ी सुंदर क्वेश्चन। ये अधिक कोण पे हो गया ना, आप देखिए ये अधिक कोण त्रिभुज पे हो गया, देखिए ये अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा अधिक कोण त्रिभुज भी कोई दिक्कत आपको नहीं देगा, सभी चीज़ें आपको पढ़ाए हैं। अगर आप पिछला वीडियो हमारा ज्योमेट्री का नहीं देखें तो सब देख के आइए, तब तो मज़ा आएगा। आप सीधा ये वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन आप धीरे धीरे सारे वीडियो देखते आइएगा ज्योमेट्री का, तो पूरा समझ में आएगा, हर चीज़ आपको डिटेल में बताएं। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज है, कोण Q अधिक कोण है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक अधिक कोण त्रिभुज हम बना रहे हैं आपको सिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि Q अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज देखिए ऐसा बनता है अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि एक एंगल जो होता है वो
90 से बड़ा बनाना होता है। तो बोल रहा है क्यू अधिक कोण है, तो हम मान लेते हैं ये क्यू अधिक कोण है, ये अधिक कोण है, मतलब ये एंगल 90 से बड़ा है, ठीक है। और यदि पी क्यू, अब अपने मन से मान लेते हैं पी क्यू आर, क्यू अधिक कोण है, तो बोल रहा है पी क्यू 11 है। पी क्यू जो है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि पी से क्यू कितना है, 11 है। उसके बाद क्या दिया, क्यू आर कितना है, 15 है, ठीक है, ये 15 है, ये 11 है, ये 15 है। और ये कह रहा है पी आर की न्यूनतम मान क्या हो, लंबाई क्या होगी। अब देखिए पी आर नहीं मालूम, तो मान लेते ये एक्स। अब एक बात यहाँ देखिए, इस वाले क्वेश्चन का मज़ा क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं किया है कि सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये एंगल यहाँ अधिक कोण है। अधिक कोण मतलब सबसे बड़ा एंगल यही है यहाँ। तो जो एंगल सबसे बड़ा होता है ना, उसके सामने का साइड भी सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ जो एक्स है ना, सबसे बड़ी भुजा होगी। यहाँ बताया नहीं है पर हिंट दिया है, सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, ध्यान क्या देना है, एकदम सिंपल सा बात है कि यहाँ सबसे बड़ी भुजा कौन होगा, तो x यहाँ सबसे बड़ी भुजा होगा। तो ये कैसे पता चलेगा बड़ी भुजा होगा, जो कोण यहाँ देखिए q बोला है ना अधिक कोण होगा, तो अगर ये q अधिक कोण है मतलब 90 से बड़ा है, तो जो कोण अधिक कोण मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा कोण है। तो जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने का साइड भी बड़ा होता है। तो यहाँ एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि बड़ी भुजा यहाँ x होगी। और कह रहे x की न्यूनतम लंबाई बताइए। तो देखिए आपको मालूम है कि ट्रायंगल बनने के लिए एक क्या होता है, x का मान जो होगा ट्रायंगल बनने के लिए 11 और 15 का अंतर कितना है, 4, तो 4 से बड़ा होगा। और इनका योग कितना होगा, तो कहेंगे 26, तो कहेंगे 26 से छोटा होगा। तो ये जो होता है, ये कंडीशन किसके लिए होता है, तो ये कंडीशन जो होता है ट्रायंगल बनने के लिए, ये ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए ये जो कंडीशन आप सीख रहे हैं, ये कंडीशन किसके लिए होता है, ट्रायंगल के लिए होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे केवल त्रिभुज नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, अधिक कोण त्रिभुज है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो ये तो त्रिभुज के लिए रेंज है कि 4 से बड़ा और 26 से छोटा, इनके अंतर से बड़ा और इनके योग से छोटा होना चाहिए। लेकिन हमको तो अधिक कोण देखना है। तो अगर आप जानें कि अधिक कोण अगर दे रहा है, तो अधिक कोण में क्या है कि यहाँ जो है, यहाँ x जो है सबसे बड़ी भुजा है, x क्या है, लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा। तो हम कहेंगे x जो है लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर x जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो हम लोग तरीका पढ़े हैं कि जो अधिक कोण त्रिभुज में जो होता है ना, जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है ना, बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा होता है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग से। यहाँ उल्टा होता है न्यून कोण वाला में, न्यून कोण वाला में छोटी, ये दोनों का योग बड़ा होता है। लेकिन अधिक कोण है, यहाँ देखिएगा अधिक कोण, न्यून कोण नहीं बोला है, क्या बोल रहा है, अधिक कोण। अभी तक जो पिछला क्वेश्चन आप बना रहे थे वो न्यून कोण का था, ये तो अधिक कोण का है। तो अधिक कोण में क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है वो बड़ा होता है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर से। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, जोड़े तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 200, ये 11 का तो 121 हो जाएगा, और 15 का कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये 225 हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो 5 और 1 6, 2 2 4 और 2 और 1 3, तो 346 आया। कितना आया, 346, सही जो रहा है 6 और 4, ठीक है 346। तो अगर हम यहाँ बोले तो अब देखिए 346 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर हम यहाँ से x निकालना चाहें तो जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे 300। ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज करके सिखाते हैं आपको कि ये 346 से x का जो वैल्यू है वो 346 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 346 से बड़ा होगा, और 346 से तो बड़ा होगा ही होगा, साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो 346 से ऊपर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 324 तो छोटा हो जाएगा 18 का, 361। तो कहेंगे यहाँ 361 आएगा, 346 से ऊपर क्या आएगा, 361। इसका मतलब 346 से बड़ा 361 है, जो किसका है, 18 का है ना। तो हम 18 का, सॉरी 19 का है। तो कहेंगे कि x का जो वैल्यू होगा वो 19 के बराबर होगा या 19 से बड़ा होगा।
ध्यान दीजिएगा x का जो वैल्यू होगा वो 19 के बराबर होगा या 19 से बड़ा होगा, यही तो तरीका है। 346 से ऊपर किसका, 361, और 361 किसका, 19 का। तो हम 19 होगा, x का वैल्यू 19 होगा, नहीं तो 19 से बड़ा होगा। तो आप देखिए क्या बोल रहा था कि इसकी सबसे न्यूनतम लंबाई क्या होगी। तो न्यूनतम लंबाई जो होगा, x का जो मिनिमम मान होगा ना, वो 19 से छोटा नहीं हो सकता है। 19 से छोटा, मिनिमम मान 19 होगा। जानते हैं क्यों? कि देखिए कह रहा है ना कि x जो होगा अधिक कोण के लिए, देखिए अगर यहाँ देखिएगा ना, तो यहाँ जो x का मान आएगा ना, ये 5 आएगा, लेकिन वो त्रिभुज के लिए है कि त्रिभुज बनेगा। लेकिन हमको क्या बनाना है, अधिक कोण त्रिभुज देखना है। तो अधिक कोण के लिए ये वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्या कि बड़ा भुजा का जो स्क्वायर होगा ना, वो बड़ा होगा, बड़ा भुजा का जो स्क्वायर होगा बड़ा होगा दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर से, दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के योग से। तो इस कंडीशन से जो x आ रहा है वो 19 से बराबर होगा, नहीं तो 19 से ऊपर होगा। 19 से बड़ा होगा तो सबसे छोटा, 19 से बड़ा जाएगा तो ढेर सारा बड़ा हो जाएगा। लेकिन बोल क्या रहा है कि सबसे छोटा वैल्यू, न्यूनतम मान पी आर का, तो कहेंगे सबसे छोटा वैल्यू तो अभी आपको क्या दिख रहा है, 19। 19 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोल रहा है x का वैल्यू 19 के बराबर होगा, नहीं तो 19 से बड़ा होगा। तो सबसे छोटा आपको 19 मिलेगा, नहीं तो आगे तो 19 से बड़ा लेना होगा। तो इस चीज़ को आप लिखिए, समझिए। तो x का जो न्यूनतम मान आएगा वो कितना, पी आर का जो लंबाई है सबसे न्यूनतम लंबाई कितना होगा, 19 होगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए धीरे धीरे चीज़ों को आप समझते चल रहे हैं। अब यही क्वेश्चन देखिए, ये भी लग रहा है क्या है, अधिक कोण का क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा k है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ है, धीरे धीरे हम आपको सिखा रहे हैं कि एक अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज में भी ये फिक्स कर दिया है कि जो अधिक कोण त्रिभुज है ना, इसमें जो सबसे अधिक कोण के सामने, मतलब ये जो बड़ा एंगल है उसके सामने कौन सा भुजा है, k है। इसका मतलब ये है कि ये जो k है यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा होगा। अभी ये बताए हैं कि जो अधिक कोण होता है ना, वो तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण होता है। तो जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो k जो होगा यहाँ क्या होगा, तो कहेंगे सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होगी। k जो होगा सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है। k जो होगा यहाँ सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। ये तो लिख दिए कि k यहाँ सबसे बड़ी भुजा होगी। अब बोल रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज होना चाहिए, तो हम जान रहे हैं। और ये दो भुजा क्या दे दिया, अन्य दो 12 17, तो किसी को 12 ले लीजिए और किसी को 17 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि हम अगर बोले कि 12 और 17 और यहाँ k है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन होता है। नॉर्मल त्रिभुज के लिए, कोई भी अगर त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन होता है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 12 और 17 का 5, तो 5 से बड़ा होगा। और इनका योग कितना है, तो 17 और 12 का जो योग होगा वो 7 और 2 9 और 1 और 1 2, 29 से छोटा, 29 से छोटा। इसका मतलब ये त्रिभुज के लिए रूल है कि इससे बाहर का रेंज नहीं होना चाहिए। सभी रेंज पॉसिबल होंगे, लेकिन वो 5 और 29 के बीच में होगा तो त्रिभुज बनेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन केवल त्रिभुज नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अधिक कोण त्रिभुज बोल रहा है। तो हमको मालूम है अधिक कोण के लिए क्या तरीका होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा ना, वो बड़ा होगा दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर से, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमको k का रेंज आ जाएगा कि k का मान क्या लेंगे। और यहाँ बोला कितने त्रिभुज संभव हैं, तो अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो हम बोलेंगे k का स्क्वायर बड़ा होगा। अच्छा 12 का तो 144 होता है ना, 144, और 17 का क्या होता है 289। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जो k स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 9 और 4 13 का 3 हाथ में एक, 8 4 12 और एक 13 का 3 हाथ में एक, 2 1 3 और एक 4, यहाँ 433 आएगा ना। 9 और 4 13 का 3, एक बार और जोड़ ले रहे हैं, 8 4 12 एक 13 का 3 हाथ में एक, 2 1 3 1 4, ठीक है। 433 से बड़ा होगा। अब आप ही बताइए कि 433 से k स्क्वायर बड़ा है, और k स्क्वायर का मतलब आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 433 से ऊपर क्या मिलेगा, 484 ही तो मिलेगा। 21 का क्या होता है, 21 का नहीं होगा, 441, हाँ हो जाएगा, 21 का हो जाएगा, 441 होता है। 21 का क्या होता है, 441
41, इससे बड़ा चाहिए, 433 से बड़ा लेना होगा। तो 433 से बड़ा और एक की स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो 433 से बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होगा, 441। 441 21 का होता है, इसका मतलब जो k का वैल्यू होगा, जो k का वैल्यू होगा वो 21 के बराबर होगा, नहीं तो 21 के से बड़ा होगा, 21 के बराबर होगा नहीं तो 21 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है, जो k का वैल्यू होगा वो 21 के बराबर होगा नहीं तो 21 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है k का वैल्यू, तो देखिए अब k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो हम जान रहे 21 ले सकते हैं, 21 होगा नहीं तो 21 से बड़ा होगा। तो 21 पहला क्या होगा 21, फिर हम लेंगे क्या 22, और क्या हो सकता है 23 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 24 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 25 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 26 भी हो सकता है। देखिए लिख के दिखा रहे हैं जानबूझ के, 27 भी हो सकता है, और लास्ट में 28 हो सकता है। लेकिन अगर कोई बोले 29 होगा तो कहेंगे नहीं 29 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज 29, देखिए त्रिभुज बनने के लिए देखिए अधिक कोण ठीक है अपने जगह, अधिक कोण के लिए क्या आया 21 होगा, और नहीं तो 21 से बड़ा होगा। तो हम 21 से छोटा लेंगे ना, 21 से छोटा लेंगे तो अधिक कोण नहीं बनेगा, हो सके त्रिभुज बन जाए पर अधिक कोण नहीं बनेगा। तो 21 से बड़ा लेना होगा, सॉरी 21 के बराबर लेना होगा, नहीं तो 21 से बड़ा लेना होगा। तो हम कहेंगे k का वैल्यू 21 होगा नहीं तो 21 से बड़ा होगा। लेकिन आप 29 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 29 ले लिए तो वो त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा, अधिक कोण त्रिभुज तो दूर की बात है। तो हम कहेंगे कि k का वैल्यू लेना है, लेकिन 29 से बड़ा नहीं ले सकते, 29 से छोटा ही लेना होगा। तो यहाँ पे कंडीशन आ रहा था कि 21 होगा नहीं तो 21 से बड़ा होगा, तो आप 28 तक ही जा सकते हैं। 29 चाहिएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, तो अधिक कोण तो दूर की बात। तो यहाँ कितना वैल्यू पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने, अगर k का वैल्यू जो है 8 गो संभव है तो त्रिभुज भी तो 8 गो बनेगा। तो कहेंगे k का वैल्यू 8 गो संभव है यहाँ, तो त्रिभुज भी 8 गो बनेगा। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। धीरे धीरे चीज़ों को आप समझते चल रहे होंगे कि देखिए अभी यूज हुआ कि नहीं त्रिभुज वाला कंडीशन। देखिए और 3 क्वेश्चन है, ये 5वां है, फिर 6ठा, फिर 7वां। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है देखा जाए। ठीक है, बोल रहा है क्या एक अधिकोण त्रिभुज की भुजाएं 9 21 और x हैं, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 21 है। अब देखिए यहाँ बोल दिया कि देखिए एक अधिकोण त्रिभुज तो है, देखिए एक 9, देखिए यहाँ साइड ले ले रहे। देखिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना, अधिक कोण में सब बता दे रहे हैं। धीरे धीरे सभी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी ना, पढ़ते पढ़ते आसान लगता है। एक तो 9 सेंटीमीटर है, दूसरा आपको 21 सेंटीमीटर है, और तीसरा आपको नहीं मालूम है x दिया हुआ है x सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 21 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ सबसे बड़ी भुजा 21 बोल दिया है, यहाँ पे 21 जो है वो क्या है लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। अब ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी भुजा यहाँ 21 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें त्रिभुज बनने के लिए क्या कंडीशन होगा, तो आप बोलेंगे 9 और 21 का अंतर कितना होगा 12, 9 और 21 का अंतर कितना होगा 12। तो हम बोलेंगे जो x का वैल्यू होगा वो 12 से तो बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, तो बोलेंगे 21 और 9 जोड़िए 30 से छोटा होगा। तो ये जो कंडीशन है त्रिभुज के लिए है, किसके लिए है त्रिभुज के लिए, त्रिभुज के लिए है, त्रिभुज के लिए है। ये जो कंडीशन है वो त्रिभुज के लिए है। लेकिन हमको त्रिभुज के, देखिए आप समझिएगा क्या क्या दिया है, 3 साइड दिया 9 21 x नहीं मालूम है, करा 21 सबसे बड़ी भुजा है इसमें। और आप ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा बात, ये अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है। तो हम पहले लिख देते हैं कि त्रिभुज का कंडीशन क्या है, ये त्रिभुज बनने के लिए। लेकिन अधिकोण के लिए तो अलग कंडीशन आता है। अधिकोण में आपको ध्यान देना होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा, सबसे बड़ी भुजा जो होगा, जैसे यहाँ 21 है, इसका जो स्क्वायर होगा ये बड़ा होगा किसके, दोनों छोटी से। तो दोनों कौन कौन बच गया, एगो 9 बच गया, एगो x बच गया। तो कहेंगे ये कंडीशन होगा। तो अगर हम यहाँ लगाएं तो देखिए बड़ी, जो यहाँ एक कंडीशन क्या होता है, जो बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर बड़ा होगा दोनों छोटा का। तो 21 का जो स्क्वायर होगा वो जो 441 होगा, 441 ही तो होता है 21 का।
और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, और प्लस यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ 81 घटाएंगे तो एक में से एक जाएगा 0, 14 में से 8 गया, 4 और 2 6, और ये 3, तो 360 ये बड़ा आ रहा है एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ आपको यही चीज़ हम आपको बार बार सिखा रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत हो तो समझिए। अच्छा, यहाँ x का वैल्यू जो होगा आप समझिए, x का वैल्यू जो होगा वो 360 से छोटा होगा कि नहीं, क्योंकि 360 तो बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 360 से छोटा होगा। तो 360 से छोटा कौन होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे 360 से छोटा 324 होगा। छोटा लेना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है 360 से छोटा है, तो 324 किसका होता है 18 का ना, तो हम बोलेंगे 18 एक्स का जो वैल्यू होगा वो 18 के बराबर होगा, नहीं तो 18 से छोटा होगा। 18 के बराबर होगा नहीं तो 18 से छोटा होगा। ये छोटा ना हो रहा है, तो 18 होगा नहीं तो 18 से आपको छोटा होगा। यही तो हो रहा है तरीका। तो बोल रहा है कि तो कितने संभव हैं, तो आप अगर देखेंगे कितने त्रिभुज अगर संभव हैं तो यहाँ x का मान क्या क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे x का मान जो होगा वो 18 होगा नहीं तो 18 से छोटा होगा। यही तो बोला है, देखिए लिखा है कि 18 होगा नहीं तो 18 से छोटा। तो अगर हम बात करें तो 18 से अगर बात किया जाए तो 18 होगा, नहीं तो 18 से छोटा तो 19 भी हो सकता है, नहीं सॉरी छोटा लेना है ना 17 होगा, फिर क्या होगा 16 होगा, और क्या होगा, तो बोलेंगे 16 के बाद आप 15 ले लीजिए, फिर बोलिएगा आप 14 ले लीजिए, फिर आप बोलिएगा 13 ले लीजिए। लेकिन 13 के बाद आप नहीं ले सकते हैं। आप बोलें क्यों, क्योंकि बोल रहा था क्या कि 18 होगा नहीं तो 18 से छोटा होगा, तो 18 नहीं तो 18 से छोटा लेना है। लेकिन हम बोल रहे हैं 13 से नीचे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं, अगर आप 13 से नीचे गए तो वो 12 आएगा, और आप देख रहे हैं कि 12 जो त्रिभुज ना 12 से अगर आप 12 ले लिए तो त्रिभुज नहीं बनेगा, 12 से बड़ा लेना होगा। इसका मतलब ये है कि आप इससे ज़्यादा वैल्यू आप यहाँ से नहीं उठा सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, आप चीज़ों को समझिए कि बोला है कि 18 होगा नहीं तो 18 से छोटा होगा, तो 18 से छोटा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि 13 के बाद 12 ले लीजिए, अगर आप 12 ले लिए तो त्रिभुज नहीं बनेगा, तो अधिकोण कैसे बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए भी भुजा x का जो मान होगा वो 12 से ऊपर चाहिए। तो न्यूनकोण के लिए ठीक है भाई, सॉरी अधिकोण के लिए क्या बोला है कि x का जो मान होगा वो 18 से क्या होगा बराबर होगा, नहीं तो 18 से छोटा होगा। तो आप 18, 17, 16, 15, 14, 13 तक ले सकते हैं, आप 12 नहीं ले सकते। 12 लिए तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो अधिक कोण कैसे बनेगा त्रिभुज, इसका मतलब कितने मान संभव हैं 3 और 3 6, इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इसको कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ये 5 नंबर था, ये 6 नंबर देखा जाए। ये क्वेश्चन भी आसान है, आप देखिए सभी चीज़ें आसान होती हैं, आना चाहिए। और ये सब लेवल के क्वेश्चन है जी, आपको अच्छा लगेगा। ABC 3 साइड्स हैं, अधिकोण त्रिभुज की भुजाएं। अच्छा ABC जो है वो अधिकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आप ध्यान दीजिएगा, साइड्स है। अच्छा साइड्स भी है तो अधिकोण त्रिभुज का है A, B और C, और यहाँ बोला है कि ये किसकी भुजाएं हैं, अधिकोण का, अधिकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अधिकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये दिया हुआ है। अब आपको बोला क्या है, देखिए पहला कंडीशन क्या बोला है बोला है क्या कि यदि A इंटू बी, यदि A इंटू बी जो है वो कितना है 4 है, ऐसा बोला है। तो C क्या, C का मान बताना है, और यहाँ पे ये भी बताना है कि अधिक कोण भी होना चाहिए। तो देखिए अगर हम A इंटू बी 4 लेते हैं तो मेरे पास कंडीशन क्या आएगा, एक तो ये आएगा कि आप इसको 1 ले लीजिए और इसको 4 ले लीजिए, ये भी कंडीशन आएगा कि नहीं। और भी कंडीशन आएगा, पहले तो ये कंडीशन, एक कंडीशन ये आएगा। दूसरा कंडीशन क्या आएगा कि आप इसको 2 ले लीजिए तो 2 दूनी 4, इससे ज़्यादा तो नहीं आने वाला है। अब तो कोई कंडीशन नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर हम इस वाले से बात करें, पहला वाला इस वाले से, अगर हम इस वाले से बोले कि C का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा ये C का मान क्या होगा, तो आप देखिएगा C का मान, तो आप बोलेंगे C का मान क्या होगा पहला वाला कंडीशन से 1 और 4 लेंगे, तो आप बोलेंगे C का जो मान होता है वो क्या हम लोग सीखे हैं कि जो C का मान होगा वो इनके डिफरेंस से बड़ा होगा। तो 1 और 4 का अंतर क्या होगा
3, तो 3 से वो बड़ा होगा, ठीक है। और इनका योग, दो भुजा दिया हुआ है, ए और बी, दो दो भुजा है और तीसरा हमको निकालना है। तो अगर इसको 1 और 4 लेंगे तो इनका अंतर क्या आएगा 3, तो सी का वैल्यू 3 से बड़ा होगा और इनका योग कितना है 5, इसका मतलब सी का वैल्यू 5 से छोटा होगा। तो सी का वैल्यू 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा और वो एक पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर। तो आप बोलेंगे अगर वो इंटीजर है तो पक्का जो इसका वैल्यू आएगा सी का वो क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं सकता, 3 और 5 के बीच में एक ही इंटीजर है 4। तो इसका मतलब सी का वैल्यू आपको क्या लेना होगा 4। तो अगर आप सी का वैल्यू 4 लेते हैं तो यहाँ पे ना ये एक अधिक कोण त्रिभुज नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ये होता है, अगर आप एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं, आप देखिए अगर आप एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे एक अधिक कोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, आपको दिखा दे रहे हैं अधिक कोण त्रिभुज बना रहे हैं। एक भुजा आप लिए 1, दूसरा लिए 4, एक लिए 1, दूसरा लिए 4 और तीसरा क्या आ गया 4। तो अगर एक और 4 आ गया तो इसमें बड़ी भुजा अगर आप 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर जो होना चाहिए ना वो बड़ा होना चाहिए दूसरा, तो एगो और 4 बच गया है और एगो 1 बच गया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ बड़का का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए था इन दोनों के योग से, जबकि ये नहीं हो पा रहा है। 16, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होगा और यहाँ 16 और 1 17 न हो जाएगा, तो ये नहीं हो पा रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ अधिक कोण त्रिभुज का ये भुजा नहीं हो पाएगा, अधिक कोण त्रिभुज का ये भुजा नहीं हो पाएगा। तो और क्या बच गया आपके पास? अब एक कंडीशन ये बचा कि आप इसको लेके देखें, अगर आप इसको लेंगे यहाँ से नहीं निकल पाया, सी का वैल्यू 4 आया, लेकिन 4 रखेंगे ना हम, एक भुजा 1 लेंगे, दूसरा भुजा 4 और तीसरा सी भी 4 लेंगे, तो ऐसा करने पे अधिक कोण त्रिभुज नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में बड़का का स्क्वायर दोनों छोटका के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, जबकि ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे ये लेंगे तो इसमें भी देखिए अगर सेम लेंगे तो कभी बड़ा हो पाएगा। देखिए 4 ई भी 4 ई भी, तो कभी भी स्क्वायर करेंगे तो वो तो 4 से ज़्यादा ही आ जाएगा इधर वाला ना। तो अगर हम इसमें देखें 2, तो यहाँ जो सी का मान होगा क्या होगा, तो हम बोलेंगे सी का जो मान होगा इनके अंतर तो 0, तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 2 और 2 4, 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पे सी का मान क्या क्या आ सकता है? तो सी का मान यहाँ पे क्या क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सी का मान 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। यही तो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा। तो अगर हम लेते हैं, अगर इसमें बात करते हैं आगे कि इसमें आप करेंगे क्या, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम एक भुजा 2 है, एक भुजा 2 है, देखिएगा इस दूसरा कलर ले ले रहे हैं, इससे मज़ा नहीं आ रहा है। एक भुजा हम क्या ले ले रहे हैं 2, एक भुजा यहाँ 2 है, दूसरा भुजा भी यहाँ क्या है 2 है, और अगर हम यहाँ से सी का वैल्यू क्या उठाए 1, तो एक तो ये कंडीशन बनेगा, दूसरा बनेगा क्या 2, 2 और ये भी कितना 2 बन जाए, और एक क्या बनेगा ये भी 2, ये भी 2 और एक क्या बनेगा वो 3 ले लीजिए एक कंडीशन, ये 3 बनेगा। यहाँ देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, लिखा नहीं पा रहे, ठीक है, एक बार और लिख दे रहे हैं कि ये 2, फिर ये 2 और वो वहाँ सी 1 ले ले रहे हैं, फिर ये दोनों 2 2 है ना, तो ये 2 2 ही रख रहे हैं और उसको यहाँ से 2 ले ले रहे हैं, एक फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है और फिर वहाँ से कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो अगर आप बोलेंगे अधिक कोण के लिए क्या होता है, बड़ी भुजा जो होगा, बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होगा वो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होगा। तो देखिए अगर हम इसमें बड़ा ले तो 2, तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या 2 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर के योग से बड़ा होगा। तो कहेंगे नहीं ये नहीं होने वाला है। आप ये देखेंगे तो आप कहेंगे ये भी नहीं होने वाला है, तो बचा कौन? ये। इसका मतलब ये पक्का होगा, ये बनेगा, क्योंकि देखिए 3 का बड़ी भुजा 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और इन दोनों के स्क्वायर के योग से वो बड़ा होगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आप चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ पे जो न्यूनकोण त्रिभुज बनेगा किसका किसका, 2 2 और 3 का, ये एक अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ये एक अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा 2 2 3। क्यों? क्योंकि जो बड़ी भुजा का यहाँ स्क्वायर होगा वो बड़ा आएगा दोनों छोटका के स्क्वायर के योग से। आप करके देख लीजिए, बड़ा आ रहा है 9 से, ये तो 8 ही पूरा ना 9। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3 होगा। सी का वैल्यू कितना होगा तो 3 होगा।
तो आपको देख रहे होंगे ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छे ढंग से बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा बना के तो खूब अच्छा लगेगा। यहाँ पे दो दो कंडीशन बन रहा था, यहाँ पे एक बार 1 4 लिए तो फिर C4 आया, वो फेल हो गया, फिर यहाँ पे भी लेंगे तो फिर आप देखिएगा कैसे कैसे बनाया गया है। एक बार ज़रूर रिपीट करके चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। आप देखिए कह रहा है एक अधिकोण त्रिभुज की लंबाई 8 15 और x है। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज करते हैं। देखिए ठीक है 8 15 और x है। देखिए तो अगर हम लिखें कि अधिकोण त्रिभुज है और उसका जो आप देखिएगा अधिकोण तो है ही, साथ में उसका साइड्स दिया हुआ है। साइड क्या क्या साइड है, तो बोलेंगे साइड जो दिया है वो 8 15 और x है। मतलब एक 8 है, सेंटीमीटर में है, लिख लीजिएगा अपने। 8 है, 15 है और तीसरा क्या है x है। अब यहाँ क्या है x एक पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई हिंट नहीं दिया कि कौन सा सबसे बड़ी भुजा होगा, तो यहाँ दो दो कंडीशन बनाना होगा। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा किए थे कंडीशन दो दो बनाने वाला, तो हम लिखेंगे कंडीशन 1। अधिक कौन बोला है तो एक लिखेंगे कंडीशन 1। अच्छा कंडीशन 1 में क्या सीखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बार आप देखिए यहाँ पे बड़ी भुजा कौन होगा, तो 8 तो बड़ा नहीं होने वाला है, 15 भी हो सकता है, x भी हो सकता है, क्योंकि दिया नहीं है तो 15 भी एक बार लेके बनाएंगे, एक बार x भी लेके। तो अगर हम एक बार क्या लेके बनाएंगे 15 ले लेते हैं। तो अगर हम 15 को यहाँ सबसे बड़ी भुजा मानते हैं, 15 को सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा अगर हम 15 को मानेंगे सबसे बड़ी भुजा, तो क्या होगा। एक बार आपको सबसे बड़ी भुजा आपको 15 को मानना होगा। और एक और यहाँ लिख देते हैं कंडीशन 2 में, कंडीशन 2 में क्या कीजिएगा, तो एक बार आप सबसे बड़ी भुजा x को मानेंगे, क्योंकि मालूम ही नहीं है 8 तो होने से रहा, 15 नहीं तो x में से एक बड़ी होगा, तो x को हम सबसे बड़ी भुजा एक बार मानेंगे, बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है। अच्छा अगर हम देखें तो त्रिभुज के लिए यहाँ कंडीशन लिख देते हैं। त्रिभुज बनने के लिए क्या कंडीशन होगा, 15 और 8 7 अंतर आएगा, तो 7 से बड़ा होगा x, और 15 और 8 का योग जो होगा वो कितना होगा 23, तो 23 से छोटा होगा। और ये किसके लिए, त्रिभुज के लिए, ये कंडीशन त्रिभुज के लिए है। बस समझ लीजिए बात को, ये कंडीशन किसके लिए है, त्रिभुज के लिए। अब अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो क्या हमारा प्रक्रिया रहेगा, चीज़ों को समझते चलेंगे हम लोग, सीखते चलेंगे। अब देखिए, अब देखते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन, ये वाला सॉल्यूशन कि 15 को अगर सबसे बड़ी भुजा मानेंगे, अधिक कौन बोल रहा है, तो कहेंगे जो 15 का स्क्वायर होगा, तो 15 का स्क्वायर होगा वो बड़ा होना चाहिए 8 के स्क्वायर और x के स्क्वायर से। तो आप 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 225 आएगा, और 8 का कीजिएगा तो कितना आएगा 64 आएगा, और प्लस x स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 64 घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा, ये इधर आके घटेगा 64, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 1, 161 बड़ा है x स्क्वायर से, तो 161 से ये छोटा होगा। अच्छा 161 से छोटा होने का मतलब क्या होता है, और परफेक्ट स्क्वायर 161 से वो छोटा होगा, तो 161 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है 144, और 144 किसका है 12 का, तो x का जो वैल्यू होगा वो 12 से छोटा होगा और नहीं तो 12 के बराबर होगा। यही तो तरीका है निकालने का, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं आया है तो कहेंगे 144 भी तो हो सकता है, तो 12 होगा नहीं तो 12 से छोटा होगा। तो अगर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 15 है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाला जा सकता है ढेर सारा। तो हम लोग बात करेंगे, पहले उधर वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बोले x की सबसे बड़ी भुजा यहाँ x मानते हैं, तो यहाँ कहेंगे कि जो x का स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा किसके, तो कहेंगे 8 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर होगा कि नहीं। बात किया जाएगा एक ही बार, पहले हम लोग दोनों जगह से x का रेंज निकाल ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे x का स्क्वायर जो होगा वो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225। तो अगर हम 15 ये दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, तो 5 4 9, 6 या 2 8,
और कितना 2, तो ये 289 आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ ये आ गया, इसका मतलब यहाँ तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया ना, तो कहेंगे x जो होगा वो 17 से बड़ा होगा, x जो होगा वो 17 से बड़ा होगा। तो दो तरह का रेंज आया है, इसको आप पहले देख लीजिए, दो तरह का रेंज है, दोनों को देखिए अच्छे से। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या होगा, देखा जाए चीज़ों को देखिए। अगर हम बात करें तो एक रेंज ये आया है, तो इससे क्या क्या निकल के आएगा। तो देखिए बोला है कि 12 होगा नहीं तो 12 से छोटा, इसका मतलब 12 होगा नहीं तो 12 से छोटा, तो क्या क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 12 से छोटा मतलब 11, 10, फिर क्या ले सकते हैं 9, फिर ले सकते हैं 8। लेकिन क्या इससे नीचे ले सकते हैं x? तो आप खुद बोलेंगे नहीं सर, x इससे नीचे नहीं जाएगा, 12 नहीं तो 12 से छोटा जाएगा, पर 8 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप 7 ले लिए ना तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, अधिक कोण तो छोड़ दीजिए, तो 7 से बड़ा ही लेना होगा। समझ रहे हैं बात को, 7 से बड़ा ही लेना होगा। इसका मतलब 8 से नीचे हम 7 जाएंगे तो 7 ले लेंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, फिर न्यून कोण कैसे। तो यहाँ से x का वैल्यू 12, 11, 10, 9 और 8 संभव है, 5 वैल्यू यहाँ से x का संभव है। अच्छा, अगर हम इस जगह से x निकाले, इस जगह से x निकाले, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या संभव है, x का वैल्यू यहाँ क्या क्या संभव है, ध्यान दीजिएगा। तो हम बोलेंगे 17 से बड़ा लेना है। अच्छा, 17 से बड़ा लेने का मतलब है आप 18 ले सकते हैं, आप 19 ले सकते हैं, आप 20 ले सकते हैं, आप 21 भी ले सकते हैं, आप 22 भी ले सकते हैं, आप 23 ले सकते हैं। तो कहेंगे नहीं, 23 कैसे ले लीजिएगा, 23 से छोटा होगा ना तब त्रिभुज बनेगा। तो ये 23 से ऊपर नहीं, 23 से छोटा लेना होगा, 23 नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से x का वैल्यू 5 गो आया डिफरेंट डिफरेंट। देखिए ये 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, और यहाँ से भी x का वैल्यू अलग अलग आया है। क्या है, 18, 19, 20, 21, 22। मतलब यहाँ जो वैल्यू है, वहाँ जो वैल्यू है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 5 को वैल्यू संभव है। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, हम कह सकते हैं यहाँ से कितना वैल्यू संभव है x का, तो कहेंगे 5 को वैल्यू संभव है। ध्यान दे रहे हैं ना कि 22 से ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि 23 लीजिएगा तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो अधिक कोण कैसे बनेगा। तो कहेंगे यहाँ से 5 वैल्यू संभव है, और यहाँ से x के 5 और अलग वैल्यू संभव हैं। ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं ना एक दूसरे से, एक भी वर्ड। आप ये देखिए x का वैल्यू अलग है, वो x का वैल्यू अलग है, तो 5 को यहाँ से आ रहा है, अब 5 को यहाँ से आ रहा है, तो 5 या 5 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 10 को त्रिभुज संभव होगा, क्योंकि जितने x के मान संभव होंगे उतने ना त्रिभुज संभव होंगे। तो यहाँ भी 5 गो, वहाँ भी 5 गो, तो 5 गो 5 गो 10 गो x का मान संभव है, तो 10 को त्रिभुजो बनेगा, 10 गो त्रिभुजो बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A। तो इतना कर लीजिए। तो आज काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, आप देखे होंगे कि काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए अच्छे से समझिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इस क्लास को आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको समझ में पक्का आएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।